दोस्तों आज 28 अक्टूबर है दोस्तों और 2023 मंथली एग्जाम का दोस्तों मेरे पास पेपर आ चुका है। बिल्कुल ही दोस्तों मैं सही सही पेपर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें फुल मार्क्स 50 है दोस्तों, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ सही सही। आप अपना मिलाइए, आपने कितना आंसर दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो कि अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कट सके, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 41 हो जाएगा, क्योंकि 41 संख्या ऐसी है जो अपने आप से कट सकती है। 41/41 हो सकता है, लेकिन कोई अन्य संख्या नहीं काट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा का देखिए, यहाँ पूछा गया कि यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, तो मौसम यहाँ ए और बी यानी मौसम पूछ रहा है। 2 के पावर 3 है, उसके बाद 3 के पावर 2 है, उसके बाद दोस्तों 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 3 है, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन लीजिएगा, आपका बचेगा 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2। 2 का पावर 3 है दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। 3 का पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा 9। 9 8 है 72, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा, दूसरा का सी, ठीक है। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय जिसका वर्गमूल न निकल सके अगर हो, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट चौथा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इसको तोड़ेंगे ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा चौथा का। पांचवा सवाल, यदि f(x) बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए करा है, ये 9 का सवाल है, 10 में दे दिया गया है, कोई बात नहीं है, ये 9 का सवाल है, ठीक है ना। पाँचवा में यानी x² दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, समझा दे रहे हैं हम। f(x) का मान दिया है, यानी जहाँ x² है यहाँ पर 0 का स्क्वायर कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है तहाँ 0 बैठा दीजिए बस। -2 गुणे 0 + 1, 0 0 + 1 यानी 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पाँचवां का, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल है, x² - 4x + 0 बराबर मूलों का योग बोला है। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, एकदम खोआ है। यानी यहाँ पर दिया है a बराबर 1, b बराबर -4, ठीक है ना, c बराबर 4 दिया है। तो पूछा है मूलों का योग। मूलों का होता है योग अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो b का मान क्या रखा है दोस्तों, तो -4, यानी -4 एक बाहर है, ठीक है, यानी माइनस बाहर हो जाएगा, अंदर भी माइनस होगा, बटे में 1, यानी माइनस प्लस, यानी 4 बटाइएगा, यानी 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर, यानी आपका छठवां का बी आएगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है px² + qx + r बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a, क्या होता है c/a। यहाँ पर c की जगह पर r दिया है तो r रख दीजिए, a की जगह p दिया है तो p रख दीजिए। तो r/p किस ऑप्शन में है, देखिए r/p ऑप्शन नंबर सी में है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान पेपर है दोस्तों, घबराइए नहीं। पूछा है कि द्विघात समीकरण, 8वां सवाल, 2x² - 10 बराबर 0 के मूल हैं। बहुत ही सिंपल जवाब है, यहाँ पर आप लोग हल करेंगे 2x² - 10 बराबर 0, है ना। 2x² बराबर हो जाएगा 10, 0 हटेगा तो उसके बाद यहाँ से हो जाए दोस्तों, यहाँ से काट सकते हैं, 2 5 10, x² बराबर 5 है तो x बराबर हो जाएगा √5, यानी इसको लिखते हैं प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल हो जाएगा। ओके चलिए, उम्मीद रखते हैं कि अच्छा लग रहा होगा वीडियो, समझ में भी आपको आ रहा होगा क्लियर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 9वां नंबर सवाल मैथमेटिक्स का पूछा गया बच्चों, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूल क्या है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है। तो दोस्तों मूल पूछा गया है तो आप आराम से जो है सूत्र पर बना सकते हैं इसको। तो फिलहाल 9वां का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। अगला देखिए 10वां पूछा गया है बच्चों, 10वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 10वां कहता है यदि समीकरण 4x² + bx + 6 बराबर 0 के मूल 2 हो तो b का मान क्या होगा। मूल दे रखा है, इसका b का मान पूछ रहा है, तो आपने आंसर मारा होगा। देखिए 10वां का आंसर मैं बता दूं, b आएगा -11, ठीक है। चलिए इसको मैं हल करके अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लंबा लंबा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बारी। जी हाँ दोस्तों, 1:2 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया 12 नंबर सवाल में, बिंदु -8,6 तथा q 6,4 को जोड़ने मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु का नियामक बताना दोस्तों, इसका भी दोस्तों होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। रखिएगा मान, आ जाएगा आंसर। तो 12 का आंसर क्या आएगा जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, -1,5 आएगा, सी आंसर होगा। 13 नंबर सवाल दोस्तों आसानी से, y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी, देखिए y अक्ष से पूछा है, ऐसे रहता है, यहाँ पर x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश। बात है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा है y अक्ष से दूरी, तो y यहाँ पर होगा 4,6 बोला है, तो यहाँ पर कह रहा है 4 पर शुरुआत करेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि शुरुआत में 4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, ये तो आसान है, 7 कॉमन लेंगे यहाँ से, sec² बचेगा, थीटा यहाँ छूट गया है, -tan² थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो sec² थीटा -tan² थीटा 1 होता है मान, 7 गुणे 1 दोस्तों हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो 7वां का आंसर क्या होगा, बिल्कुल 7, ऑप्शन बी 15। ए बराबर 45 डिग्री, यहाँ रख दीजिए भैया, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री, भैया
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 मान कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये देखिए आसान सवाल खोआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा है तो कोसेक स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। 17 नंबर सवाल ये कटेगा 1 बचेगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल करा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भैया कोसेक होगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर सवाल बच्चों याद कीजिएगा 2 cos 3a बराबर 1 है, तो कह रहा है कि इतना मान निकाल दो, तो इसका आंसर 20 डिग्री आएगा। ठीक है, 20 डिग्री आएगा 20 डिग्री। ओके ठीक है। चलिए उसके बाद 20 नंबर सवाल है इतना पूछा है AC स्क्वायर बराबर यानी कॉन स्क्वायर पूछा है, कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इस घटना किस में होती है, तो समकोण में होता है। पूछा है कि यहाँ पर b का मान क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपका कॉन हो गया AC और b समकोण हो जाएगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री पर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा b का मान। चलिए 21 नंबर सवाल समझिए बच्चों। 21 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, जो कि आप लोगों को ट्रिक बताया गया था। AB का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है, पूछा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज D के क्षेत्रफल निकाल दो। करके जाओ, ई का करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। 21 नंबर सवाल का एकदम खाली वर्क कर दीजिए। 1.2 का स्क्वायर करिए, है ना, अनुपात पूछा तो अनुपात करिए, 1.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन डी 36:49 आएगा बच्चों। 22 नंबर सवाल बहुत आसान है बच्चों। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज P की ओर समरूप है तो कह रहा है कोण A 37 दिया है, कोण R 68 दिया, तो B का मान निकाल दो। बहुत ही आसान है। 22 नंबर सवाल का आंसर सो है ऑप्शन नंबर सी मारिएगा 76 डिग्री। ठीक है ना। चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझाया जा रहा है। चलिए 23 नंबर का 6 4 7 5 7 बहुलक निकालना, बहुत बार आया हो ना, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का है कि परिसर ज्ञात करो। परिसर होता है बड़ी संख्या माने छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 33 दिखाई दे रही है, छोटी संख्या कौन है दोस्तों, तो 9 है, घटाइए 24 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसान आसान सवाल था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए 25 नंबर सवाल देखिए बहुत ही सतमिति से है। यदि एक गोले की त्रिज्या r मतलब r का मान 7 दे रखा है, कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वाह वाह वाह, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हो। चलिए बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ संपूर्ण होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 4 गुणे पाई का मान 22/7 रखिए दोस्त, r का मान 7 का स्क्वायर 49 रखिएगा, कट जाएगा 7 49। यहाँ पर 4 गुणे 22 गुणे 7 कीजिएगा जब गुणा, तो आपका आएगा 616 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 26 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात, आयतन देखिए गोला का आयतन क्यों होगा। ठीक है ना, जैसे 4/3 कट जाएगा, पाई पे भी कट जाएगा। अब बात है कि मूल गोला एवं नए गोला यानी 2 गोला का बात किया गया है, तो यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा और अनुपात 1 का क्यू, 2 का क्यू 8 और अनुपात 1 का क्यू 1, 8:1 आएगा दोस्तों, 8:1 ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। 27 कह रहा है यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सूत्र पूछ दिया है, तो 27 का सूत्र याद कीजिएगा 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल भी सूत्र ही पूछा गया, यदि किसी शंकु को चाहिए h1 आधार त्रिज्या r, त्रिज्या को चाहिए l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो दिया, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, फटाफट याद कीजिए अगले एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया। 28 का सी होगा पाई r इंटू एल प्लस r। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल है। 29 नंबर सवाल 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, वाह वाह वाह, भुजा का आयतन 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो 8 का क्यू कर देंगे, 8 का क्यू क्या होगा 512 होगा, 512 आ जाएगा, है ना, घन सेमी, ऑप्शन बी। 30 नंबर सवाल बहुत ही आपके लिए एकदम खोआ है। 8 4 6 9 7 11 10 की माध्यिका क्या है, देखिए सजाइए पहले इसको। सबसे पहले आरोही में सजाइए, चाहे अवरोही में। सबसे छोटा संख्या 4, उसके बाद कौन संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलाइए 6, उसके बाद आपका 8 है, उसके पहले 7 है, ठीक है, उसके पहले 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, यानी 10 है, उसके बाद 11 है। ठीक है, चलिए देखिए 3 इधर से लेंगे, 8 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको मैथमेटिक्स का पूरा मैं कवर कर दिया दोस्तों। देखिए ये भी सवाल पूछा गया है, ये इसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ अलग से वीडियो बना करके। सिद्ध करने के √2 + 5 एक परिमेय संख्या है, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, बोर्ड में आया भी है। गुणनखंड भी द्वारा आपको इतना निकालना है मूल, उसके बाद बहुत ही आसान सा पेपर आ रहा है, मंथली पेपर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक करेंगे और अन्य दोस्तों के पास शेयर करें जो वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी मिला ले अपना आंसर। ठीक है, थैंक यू।